अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। नज़र डालते हैं यूरोप की ताज़ा तरीन खबरों पर। महाजर खैराती अदारों ने माल्टा के हुक्काम से दरख्वास्त की है कि दहशत गर्दी के इल्ज़ामात में मुकदमे का सामना करने वाले 3 नाबालिग बच्चों पर दहशत गर्दी के इल्ज़ामात को ख़त्म किया जाए। ये तीनों नौजवान उस ग्रुप का हिस्सा थे जिन्हें 26 मार्च 2019 को एक कार्गो जहाज से बाजियाब कराया गया था। अगर इन नौजवानों पर दहशत गर्दी के इल्जामात साबित हो जाते हैं तो उन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। लॉकडाउन की वजह से जहां दफ्तरों के बजाय लोग घरों में काम करने में खुशी महसूस करते हैं, वहीं उसके नुकसानात भी सामने आना शुरू हो गए हैं। नॉर्वे एक सर्वे में पता चला है कि हर 4 में से एक शख्स का कहना है कि घर में काम करने की वजह से उसका वजन बढ़ गया है। 38% लोगों का कहना है कि उनका वजन बढ़ा है, जबकि 42% का कहना है कि घर से काम करने की वजह से उनकी सेहत खराब हुई है। स्वीडन की पुलिस तारकिन वतन महालव डेमोक्रेटिक के सियासतदान को धमकी आमेज खत मौसूल होने के सिलसिले में तहकीकात कर रही है। इससे पहले भी स्वीडन में तारकिन वतन महालव रहनुमाओं को धमकियां मौसूल होती रहती हैं। गुज़िश्ता रोज सैकड़ों अफराद ने डेनमार्क के शहर कोपनहेगन में नाम नेहाद कोरोना वैक्सीन पासपोर्ट बनाने के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज किया। एक शख्स को पुलिस पर पटाखा फेंकने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। हॉलैंड आबो हवा के हदाफ को हासिल करने के लिए 2030 में काफी तादाद में बर्की गाड़ियां चलेंगी। एक अंदाजे के मुताबिक 2030 तक हॉलैंड में 1.9 मिलियन इलेक्ट्रिक कारें चलेगी, जबकि हुक्काम इस लिहाज से मजीद चार्जिंग पॉइंट लगाने पर गौर कर रहे हैं। पुर्तगाल स्कूलों के टीचर्स ने खबरदार किया है कि ऑनलाइन तालीम की वजह से प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल के बच्चों की तालीम में दिलचस्पी कम हो गई है। इस सिलसिले में मजीद कुछ करने की जरूरत है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज पुर्तगाल में टीचर्स को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी गई हैं। उधर बहुत से लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लोगों की मदद को 200 यूरो से बढ़ाया जाए। बेल्जियम की हुकूमत ने ऐलान किया है कि ऐसे अफराद जो 29 मार्च से 2 अप्रैल तक बच्चों की देखभाल के सिलसिले में घर में मौजूद रहेंगे, काम पर नहीं जाएंगे, उन्हें मुआवजा अदा किया जाएगा। ये मुआवजा 322 यूरो से लेकर 403 यूरो तक हो सकता है। बेल्जियम एंटवर्प में गैर कानूनी रेस में शिरकत करने वाले 450 अफराद को जुर्माने किए गए हैं। ये कार्रवाई मकामी अफराद की शिकायत के बाद की गई। यूनान के वजीर सियाहत का कहना है कि अगर हालात अच्छे रहते हैं तो 14 मई से कबल गैर यूरोपीय ममालिक के लोगों के लिए यूनान के दरवाजे खुल जाएंगे। उनका कहना था कि इस सिलसिले में अमेरिका, बरतानिया, इसराइल, सर्बिया और मुत्तहदा अरब अमारात से बातचीत जारी है। उधर खबरें हैं कि यूरोपीय यूनियन यूनान में महाजरीन के फंड में आने वाली मदद में कमी करने वाली है। 2020 से 2027 के दरमियान यूनान को 1 अरब यूरो की रकम मिलेगी, जबकि गुज़िश्ता सालों में यह अमदाद 3.5 अरब यूरो थी। यूरोपीय यूनियन की जानब से अमदाद में कमी की वजह तारकिन वतन की यूनान में कमी बताई जा रही है। जर्मनी हालिया रिसर्च में यह बात सामने आई है कि कोरोना के बायस जर्मनी के अस्पतालों में हलाकतों में कमी वाक़या हुई है। जनवरी और अप्रैल के महीनों के दरमियान औसतन मौत की शरह में 20.7% कमी वाक़या हुई है। उधर इत्तलात है कि बुध के रोज बर्लिन में सख्त कोरोना पाबंदियों का नफाज होगा। चेहरे के मास्क और खरीदारी के मराकज में कोरोना इकदाम को मजीद सख्त किया जाएगा। जर्मनी आज कोरोना के 17,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। जर्मनी के हुक्काम का कहना है कि तारकिन वतन की रिहाइशों पर टैक्स दहिंदगान के लाखों यूरो खर्च हो रहे हैं। उधर जर्मनी की हुकूमत से अपील की जा रही है कि वो तामल तारकिन वतन को श्रीलंका डिपोर्ट ना करे। अगर उन्हें वहां डिपोर्ट किया जाता है तो वहां के हुक्काम उनके साथ बुरा सलूक कर सकते हैं। तुर्की के हुक्काम ने 11 तारकिन वतन को बल्गारिया की सरहद के करीब हिरासत में लिया है। इन तारकिन वतन का तल्लक शाम और फलस्तीन के ममालिक से है।
फ्रांस आज के रोज कोरोना के मजीद 42,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 194 अफराद हलाक हुए हैं। इस वक्त फ्रांस के अस्पतालों में 27,250 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मौजूद मरीजों की तादाद 4,791 है। फ्रांस में मौजूदा कोरोना की सूरत हाल की वजह से मुकम्मल लॉकडाउन के हवाले से हुक्काम पर दबाव बढ़ रहा है। आयरलैंड मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस एक शख्स को तलाश कर रही हैं जो लाजमी करंतना होटल से फरार हुआ है। कोरोना के हवाले से खतरनाक ममालिक से आयरलैंड आने वालों के लिए होटल में करंतना रहना लाजमी है। अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसे 2,000 यूरो से लेकर 1 माह कैद की सजा सुनाई जा सकती है। कोरोना वायरस बहरान ने दुनिया की 5वीं सबसे ज्यादा देखे जाने वाली मंजिल इटली में सियाहत के शोबे को बहुत बुरी तरह मुतासर किया है। अब भी इटली में कोरोना की तीसरी लहर जारी है, जिसके खात्मे का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। मुल्क में 1 लाख कंपनियों के दिवालिया होने का खतरा है, जबकि 4,40,000 मुलाजमतों को नुकसान पहुंचा है। अक़वाम मुत्तहिदा की नकल मकानी करने वाली एजेंसी ने बताया है कि गुज़िश्ता साल यूरोप पहुंचने की कोशिश में 2,276 तारकिन वतन समुंदर में डूबकर हलाक हो गए हैं। बरतानिया ब्रेडफोर्ड में लॉकडाउन मुखालिफ मुजाहरों के दौरान 9 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। 400 मुजाहिरीन ने शहर के वस्त में मार्च किया। इस सिलसिले में अब तक जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक 15 अफराद को गिरफ्तार और बहुत से लोगों को जुर्माने किए गए हैं। उधर बरतानिया के वुज़रा का कहना है कि अप्रैल के महीने में मोडेर्ना कोरोना वैक्सीन की खुराकें बरतानिया पहुंचना शुरू हो जाएंगी। बरतानिया के हुक्काम ने तस्दीक की है कि 6 अप्रैल के बाद ऐसे लारी ड्राइवर जो बरतानिया में 48 घंटों से ज्यादा क़याम करेंगे, उनके लिए कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना लाजमी होगा। जबकि दूसरी तरफ खबरें हैं कि बरतानिया की हुकूमत आयरलैंड को 3.7 मिलियन कोरोना वैक्सीन की खुराकें फराहम करेगी। बरतानिया के होम ऑफिस ने खामोशी से एक मुतनाज़ा मंसूबे को दोबारा लॉन्च किया है, जिसमें बेघर और गलियों और सड़कों के किनारे सोने वाले अफराद को उनके ममालिक में डिपोर्ट किया जा सकेगा। क्या स्पेन में कोरोना का जोर टूट रहा है? गुज़िश्ता रात बार्सिलोना में एक कंसर्ट में 5,000 अफराद शरीक हुए। इससे पहले तमाम अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 3 अफराद में कोरोना की तस्दीक के बाद उन्हें दाखिले की इजाजत ना मिली। हुक्काम अंदाजा लगा रहे हैं कि मुस्तकबिल में कोरोना टेस्ट करा के ऐसे इवेंट मुनक्कद कराए जाएं ताकि मुल्क में मईशत को बहाल किया जा सके। इतनी बड़ी तादाद में ये इवेंट मुनक्कद कराने वाला स्पेन यूरोप में पहला मुल्क बन गया है। उधर स्पेन में रहने वाले बरतानिया के शहरियों को वापस जाने पर मजबूर किया जा रहा है। इन लोगों को वापस बरतानिया में 180 दिन क़याम करना पड़ेगा, वरना ये स्पेन में गैर कानूनी तारकिन वतन समझे जाएंगे। स्पेन के हुक्काम का कहना है कि अब तक स्पेन में 80 साल से बड़ी उम्र के सिर्फ आधे लोगों को ही कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी गई हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होगी। आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।